सीधा सीधा भारत की सत्ताधारी पार्टी भारत के नेता विपक्ष को जान से मारने की धमकी दे रही है और पूरा विश्व सुन रहा है। ये छवि भारत की बन गई है कि जहां रूलिंग पार्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जान से मारने की धमकी दे रही है। इससे कम कुछ नहीं है ये। और जवाब दें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, जिनके घर से महज 2-3 किलोमीटर दूर पे उन्हीं का नेता उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर उन्हीं के झंडे लेकर खड़ा है और राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसको हम क्या माने? ये सीधे सीधे जिम्मेदारी इसकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है। तो आप कुछ आगे आप लोगों का क्या? हम जो भी अहिंसक तरीके से हमें जो आंदोलन करने होंगे, जिस इस मुद्दे को उठाना है हम उठाएंगे, कानून की शरण लेनी होगी लेंगे, लेकिन जवाब सत्ताधारी दल को देना होगा। पूरा विश्व इंतजार कर रहा है उनके जवाब की। क्या इस तरह की राजनीति चलाएंगे अब देश में कि आप हमसे जबानी जंग हार जाते हैं, आप हमसे विचारधारा की लड़ाई हार जाते हैं तो आप जान से मारने की धमकी देंगे? सर, राहुल गांधी के एक बयान को लेकर बीजेपी कह रही है वो रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। अब भी कह रहे हैं। हमने कल चुनौती दी थी अमित शाह को। हमने कहा है कि रिजर्वेशन के ऊपर जो 50% की सीमा है वो खत्म होनी चाहिए। अमित शाह जवाब दें, क्या वो इससे सहमत हैं या नहीं है? सर, इसके अलावा रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, भारत की इंसल्ट करते हैं, एंटी इंडिया एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं और सिख फॉर जस्टिस जो है उसने भी सपोर्ट। हम ये जुगलबंदी जानना चाहते हैं क्या है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को जरूरत होती है या उनको सूट करता है, चिट्ठियां आ जाती हैं विदेशों से। ये कौन, क्या जुगलबंदी है? हमें एक दिन के लिए पेगासस दिलवाइए, हम आपको बताएंगे कि ये कौन है इनके पीछे। सर, इसके अलावा कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर 20 सीटें और मिल जाती तो आज ये सब लोग जेल की सलाखों आज नहीं तो कल इन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। जिस तरह के कांड इन लोगों ने किए हैं, इनको लगता है कि ये बच गए हैं, ये बचने वाले नहीं है, जेल जाएंगे। सर, कोलकाता का जो मामला है वहां पर डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स और मुख्यमंत्री के बीच में अब जो है आम सामने टसल दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि मीटिंग होती है तो 30 नवंबर की लाइव टेलीकास्ट हो, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। और इस बात इस मामले का जो डिटेल्स है मेरे पास नहीं है तो उस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। सर, कर्नाटक में आप लोगों की सरकार है और स्टोन पेल्टिंग हुई वहां मांड्या में एक मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। नौजवान फौजी की महिला मित्र के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। आपने पूछा, ये जो मांड्या में हुआ उसके बाद भाजपा का जो टिप्पणी आई है कि तालिबानी राज आ गया है, पूरे विश्व में आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि यहां इन्वेस्ट मत करिए, हिंदुस्तान में यहां तालिबानी शासन आ गया है, ये बोलना चाह रहे हैं आप? इससे बड़ा देश का दुश्मन कोई नहीं हो सकता जिसने भी इस तरह की बात की है। सर, आखिरी सवाल सर, जम्मू कश्मीर में चुनाव भी है। राशिद इंजीनियर जो हैं वो बेल पर रिहा हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम ये दिखाएंगे कश्मीर और कश्मीरियत जो है वो कमजोर नहीं है और जो फैसला लिया गया था 370 हटाने का वो बिल्कुल गलत फैसला था और जम्मू कश्मीर के भाई राशिद इंजीनियर की क्या टिप्पणी है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हजारों नौजवान पूरे देश में बेल के इंतजार में हैं। उनका क्या कसूर है? यही ना कि वो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है या चुनाव नहीं लड़ रहे या चुनाव नहीं लड़वा रहे। क्यों नहीं उनकी बेल पर सुनवाई होती?